हेलो भाई, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और धूमधाम से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने लास्ट वीडियो में, पता ही होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने देख लिए थे, और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर। चलिए देखिए, इसमें आपको क्या दिया गया है। आपको बोला गया है कि भाई, if a boy goes from his home to his school at a speed of 40 kph and he reaches 10 minutes early, if he goes at a speed of 35 kph, he reaches 5 minutes late, what will be the time taken for the journey at the speed of 35 km per hour? कह रहा है, यदि कोई लड़का अपने घर से अपने स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, कोई लड़का है, वो अपने घर से और अपनी स्कूल जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर है? ठीक है, अपने घर से अपने स्कूल जाता है, वो जाता है किससे? 40 kph, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, मतलब मैं इसको -10 मिनट बोल दूं, कोई समस्या? उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई, यदि वह 35 kph की स्पीड से जाता सेकंड सिचुएशन में, अगर वो 35 से हम उसको भेजते, इसको लॉन्च कर दिया जाता घर से, तो भाई ये 5 मिनट लेट हो जाता। अब बच्चा बेचारा करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा, भेजा गया उसे स्कूल था, अगर इस तरीके से वो चले तो वो ऐसा कुछ हो जाता है। तो बाद में कह रहा है कि यदि इस हिसाब से अगर जाए तो गति से यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर वो 35 से चलना अगर पसंद करे तो उस केस में एक्चुअल जो टाइम है वो टाइम क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लेना इस टाइप का। अब जो मैं पैटर्न बताने वाला हूं या इसका जो मेथड बताने वाला हूं, ये मेथड भी मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलिए, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, एक्चुअल में क्या है कि यहां से हम क्या निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालनी है तो मैं यहां से एक फॉर्मूला लेके आता हूं। ठीक है, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? S1 मल्टीप्लाई बाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई टाइम गैप। कितना आ जाएगा मेरे भाई? टाइम गैप। टाइम गैप का मतलब है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में अगर दी गई है स्पीड, है ना, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान में रखना कि टाइम भी आप यहां पर कौन सा लोगे, टाइम कौन सा लोगे, तो आपको सर टाइम भी हम कौन यहां पर लेंगे, सिंपल सी बात है कि टाइम यहां पर कौन सा हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, मतलब आर में हो जाएगा। अगर ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो यहां पर टाइम भी किस में होगा? आर यानी घंटे में होगा। अगर ये मीटर पर सेकंड है तो हम यहां पर टाइम गैप किस में लेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास में भाई S1 S2 स्पीड कितनी है? 35 एंड कितना? 40। दोनों के बीच में गैप कितना आ गया? तो आपने कहा सर 40 माइनस 35। S1 S2 मैक्सिमम माइनस मिनिमम है। टाइम गैप की बात करते हैं, टाइम गैप यहां पर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये एक्चुअल में टाइम गैप हो जाएगा ये वाला, दोनों के बीच में। ये आइडल टाइम है, एक्चुअल टाइम है यहां, इससे 10 मिनट पहले और उससे 5 मिनट बाद, 10 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप है वो कितना हो गया? आपने कहा सर 15 मिनट। कितना हो गया मेरे भाई? 15 मिनट। इस 15 मिनट को हम यहां रखेंगे और यहां रख के इस 15 मिनट को नीचे किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। ये कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 1/4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? आपने कहा सर 10 हो गया। ऊपर हो गया भाई 350 और नीचे कितना आ गया? 5। तो भाई 70 किलोमीटर। अगर देखिए क्वेश्चन में ये क्यों बताया, क्योंकि ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस का। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा? डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होगा। अब समझना, जब डिस्टेंस आ गई तो आपसे ये पूछा जा सकता है एक्चुअल टाइम क्या होगा, पहले जब जा रहा था तब टाइम क्या होगा, जब बाद में वो जा रहा था तब टाइम क्या होगा। तो यहां से जब भी डिस्टेंस निकालने का अगर पूछे तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। आपसे पूछ लेता है घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। अब आपको डिस्टेंस पता चल गई,
घर से स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे भाई, 70 किलोमीटर है। अगर वो इस हिसाब से जा रहा है तो उस लगने वाला जो टाइम है वो कितना होगा, तो आपने कहा 70/35 कितना हो जाएगा, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, कितना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट उसे लगेगा। अब आपसे इसमें इसी में क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है और आपसे यह बोला जाता है कि तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा, एक्चुअल टाइम क्या होगा। कौन सा टाइम भाई, एक्चुअल टाइम क्या होगा। अब देखिए एक्चुअल टाइम का मतलब क्या होता है, वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय का मतलब है जो पहले जिस टाइम, जो सही टाइम है जिस पर उसको पहुंचना चाहिए था। तो आप एक बात बताओ, जब वो इस स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो क्यों ना वो 120 मिनट में से अगर 5 मिनट कम कर दे, तो इसका मतलब एक्चुअल तो 195 मिनट ही है ना। 195 तो आंसर, सॉरी ये कितना हो गया, 195 कहां से आ गया, ये 115, 115 मिनट ही तो है। इसका मतलब आपका वास्तविक समय कितना होता है, 115, यानी 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो इस 200 में ही, सॉरी 120 में ही 5 मिनट क्या है, ज्यादा है, उसको कम कर देंगे तो 195 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। ठीक है, अब ये 152 आपसे क्या कहता है भाई, जल्दी बताइए। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। कह रहा है शीतल covers a certain distance in 9 hours at the speed of 40 kph. If she wants to cover the same distance in 6 hours, then by how much will she have to increase her speed? शीतल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगी। इसके बाद में आपसे क्या कह रहा है, यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो उसे कितनी बढ़ानी होगी। ध्यान रखना, कितनी स्पीड हो जाएगी ये अलग चीज है, कितनी बढ़ानी होगी हमें इस पर बात करनी होगी। ठीक है, चलिए यहां से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 और ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 20। तो x की वैल्यू भाई मेरे पास में कितनी आ गई, 60। कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 40 to 60 किया जा रहा है तो कितना बढ़ाना होगा, 2 kph, 20 kph, यानी कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है और इसको भी हल्के हाथों से ले लीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इफ इट कंप्लीटली क्रॉसेज टू ब्रिज ऑफ लेंथ 600 मीटर एंड 300 मीटर इन 80 सेकंड्स एंड 60 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। एक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 600 मीटर और 300 मीटर लंबाई के 2 पुलों को क्रमशः 80 और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। आपसे बोला गया है एक ट्रेन की लंबाई, 2 पुल मेरे पास में है, एक तो 600 मीटर लेंथ वाला है और दूसरा जो पुल है एक तो 600 मीटर लेंथ का है और दूसरा पुल है वो 300 मीटर लेंथ का है। ठीक है, 300 मीटर लेंथ का है। अब यहां पर देखिए एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्रॉस करना चाहती है, वो दोनों पुल को क्रॉस करना चाहती है और इस ट्रेन की लेंथ को मैं टी मान लेता हूं। ठीक है, यहां भी ट्रेन इसको अगर क्रॉस करना चाहती है तो इसकी भी लेंथ आपकी कितनी है, यहां पे टी होगी। क्लियर। एक बात बताओ, ट्रेन दोनों केस में सेम है, दोनों केस में यहां पर ट्रेन सेम है तो ट्रेन की लेंथ यहां पर आपकी क्या रहेगी, सेम फिक्स रहेगी। इसका मतलब यहां पर जो इसकी लेंथ में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ पुल की जो लेंथ है उनमें डिफरेंस ही होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में दोनों में डिफरेंस, यानी यहां डिफरेंस कितना है, टी प्लस कितना है 600 मीटर और यहां पर कितना हो जाएगा टी प्लस 300 मीटर। ओके, जो एक्चुअल जो आपको दिया गया है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपका कितना हो गया, यहां तो कितना होगा टी प्लस 600 मीटर। ओके, और यहां पर कितना हो गया टी प्लस 300 मीटर, ये हो गया। तो यहां से हमने देखा कि एक्चुअली इनकी लेंथ में जो डिफरेंस है वो कितना 300 मीटर का है और इसको अगर पार करने में उसको लगता है 80 सेकेंड। कितने सेकेंड, 80 सेकेंड। इसको पार करने में लगते हैं उसको 60 सेकेंड। तो मेरे भाई इनके बीच में गैप कितना आ गया, टाइम गैप कितना है 20 सेकेंड। कितना है 20 सेकेंड। इसका मतलब है कि भाई 20 सेकेंड टाइम लगता है इस एक्स्ट्रा 300 मीटर को क्रॉस करने में।
तो स्पीड कितनी आ जाएगी, आपने कहा 300 मीटर अपॉन 20, देन इट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। यह आ गई ट्रेन की स्पीड। अब क्या कह रहा है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब लंबाई के केस में तो हमें एक साइड जाना पड़ेगा। अब यहां आ जाते हैं। वैसे भी आप देखिए, अगर मैं इसको इससे यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, आपको पता है पर सेकंड ये 15 मीटर चलता है, ठीक है। ये पर सेकंड कितना चलता है, 15 मीटर। तो सिंपल सी बात है कि मैं यहां पर अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी टोटल मैं यहां पर 60 सेकंड बनाऊं, तो 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे 60 सेकंड में ऊपर 15 से अगर वो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, आपको एक्चुअल में 60 सेकंड में लेके आना है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में यहां वाला केस ये निकालते हैं। आप देखना, इस 60 सेकंड वाले केस से करता हूं। एक सेकंड में कितना चलता है, 15 मीटर। इसका मतलब है इसको अगर मैं 60 बनाऊं तो 60 सेकंड में कितना चलेगा। आपने कहा सर इसको 60 से मल्टीप्लाई, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई, देन इट विल बी 900 मीटर। तो सोचो इस 900 मीटर में क्या है, 900 मीटर में एक आपका 300 मीटर का तो क्या है, 300 मीटर का क्या है आपका पुल है। क्या दिया है, दो पुल दे रखे हैं आपको, ब्रिज दे रखे हैं, ठीक है। तो फिर 600 मीटर का क्या हो जाएगा, आपको उससे ट्रेन हो जाएगी, बस बात खत्म। 600 मीटर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहां आ जाइए, किसी एक केस को कंपेयर करना होगा। हम इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। इसमें आपको बोला कि ट्रेन की डिस्टेंस या टोटल जो लेंथ है ट्रेन प्लस इस जो पुल की लेंथ इक्वल्स टू कितना हो गया, स्पीड। स्पीड हमारे पास में आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 80। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 1200। तो यहां पर t प्लस कितना है 600, तो t की वैल्यू कितनी होगी 1200 माइनस कितना हो गया 600, यानी t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600 मीटर। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब भाई इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है, पॉइंट्स ए एंड बी आर 200 किलोमीटर अपार्ट। ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 10 AM at a speed of 10 kph, goes towards B, and another person start from B at 11 AM at a speed of 20 kph and goes towards A. At what time will they meet? कह रहा है पॉइंट बिंदु A और B 200 किलोमीटर की दूरी पर है। A और B 200 किलोमीटर की दूरी पर है, 200 किलोमीटर। ए से सुबह 10 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। ए से एक व्यक्ति, ए से एक व्यक्ति है, वो कहां से शुरू करता है, मान लो व्यक्ति पी है, वो यहां से शुरू करता है 10 kph के हिसाब से। और कितने बजे, तो हमने कहा सर ये चलेगा सुबह 10 बजे। और उसी समय 11 बजे एक दूसरा बंदा है, वो क्यू, वो चलना स्टार्ट करता है बी से, और कितने बजे 11 बजे, और वो 20 kph के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए चाल से चलना शुरू करता है, ए की ओर जाता है, तो किस समय मिलेंगे, इनका मिलाप करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, इसको भी 11 बजे तक लेके जाना होगा। तो इसका मतलब ये 10 किलोमीटर चलेगा। तो मेरे पास में जो लेंथ है वो 190 किलोमीटर ही रही है। इसका मतलब अब देखिए क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी 11 बजे दोनों चलेंगे, तो मीटिंग टाइम हमें निकालना है। तो डिस्टेंस 190 रही है, इसका 20 है, इसका 10 है, कितना हो गया 30। तो यहां से हम करें तो 18 यानी 6, ठीक है, और 1/3, तो मतलब 6 घंटे और 20 मिनट के लगभग टाइम लगेगा। अब 6 घंटे 20 मिनट किससे, 11 बजे से। तो 5:20 की बात है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। ओके, क्लियर है, देख लीजिए फटाफट। देखिए जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये गजब का क्वेश्चन है भाई। देखिए एमटीएस में पूछा गया, लेकिन मैं अब एमटीएस की जो क्वेश्चन है उनका मैं फैन हो गया हूं, है ना। आप लोग भी हो जाइए, बेटर रहेगा। P starts from 6 AM and reaches B after 8 hours. Q starts from B at 8 AM and reaches A after 9 hours. When they meet, and what is the ratio of the distance traveled by Q
टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी। पी स्थान ए से 6 बजे सुबह 6 बजे चलना शुरू करता है और 8 घंटे बाद स्थान बी पर पहुंचता है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, स्थान ए से, ये ए की बात है और ये बी की बात है, और यहां से बोला है कि जो पी है वो स्थान ए से चलना है और बी पर पहुंचता है और टाइम कितना लेता है, 8 घंटे बाद। ठीक है, ये पी की बात है। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि भाई क्यों स्थान बी से 8 बजे रवाना होता है और कितने बजे भाई, 9 घंटे बाद स्थान ए पर पहुंचता है, यहां तक। ठीक है, तो आपने कहा सर ये 9 घंटे बाद है। क्लियर, कौन पहुंच रहा है भाई, क्यू पहुंच रहा है। तो जिस समय वे मिलते हैं उसमें क्यू और पी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, जिस समय वे मिलते हैं तब, तो इसका मतलब मीटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। अब यार मीटिंग टाइम कहां से लेके आए, ठीक है, अब ये निकालना, इसके लिए हमारे पास में डिस्टेंस भी नहीं पता, तो क्या करें बताओ, तब जाके हम क्यू और पी के बीच में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो निकाल पाएंगे। अब इसके लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखना, कुछ भी ना दिया गया हो, सिर्फ टाइम दिया गया हो, तो हमेशा ध्यान में रखोगे 8 और 9 का मल्टीपल कोई ले लो, वो डिस्टेंस है, तो 72 किलोमीटर। इसको चलने में, इसको अगर मान लो इस हिसाब से अगर आप चलोगे, है ना, तो आपने ये देखा कि यहां पर आपकी स्पीड टोटल कितनी आ जाएगी। ये कितने बजे चला था, 6 AM, और ये कितने बजे चला था, तो आपने कहा सर ये चला था आपका कितना हो गया भी, 9 AM। ठीक है, 9 AM, सॉरी 8 AM, 8 AM दे रखा है, 9 नहीं है, 8 AM। ठीक है, 8 AM, 9 घंटे बाद तो पहुंचा है। इसका मतलब इसकी स्पीड 8 का डिवाइड करें तो 9 kph आ गई, और यहां पर स्पीड कितनी आ गई, आपने कहा सर 8 kph आ गई। इसका मतलब ये जो ट्रेन है यहां से जो भी चला है, उस बंदे को पी को हमने इसको 8 बजे तक चलाया। कितने बजे तक, 8 बजे तक। 8 बजे तक जब इसको चलाया तो इसका मतलब 9 के हिसाब से ये 2 घंटे चल गया, 9 2 कितना हो गया, 18। अब इसमें से 18 मुझे हटाना पड़ेगा। जब 18 मैं इसमें से हटाऊं तो मेरे पास में रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी, आपको सर रिमेनिंग रहेगी मेरे पास में ये इसको कितना है भाई, 9 है ना, तो यार 9 था ये टोटल कितना हो गया, 18। तो अब इसको हटाने के बाद मेरे पास में कितना रहा, 54। अब क्या करूंगा, 8 और 9, 8 और ये कितना 9, तो 54 अपॉन ये कितना बन गया, 17। 54 अपॉन 17 और के बाद में ये मिल जाएगी। ठीक है, 3 घंटे समथिंग मिनट के बाद में ये आपस में मिलेगी। कितने बजे बाद, 8 बजे बाद, मतलब 11 बजकर कुछ मिनट पे। ये टाइम हमसे नहीं पूछा गया। ठीक है, अब हमारे पास में ये जब मिल गया तो अब हमें निकालनी डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू क्या होता है भाई, टाइम होता है। अब एक बात बताइए, इतने टाइम ये चलेगी, इतने टाइम ये चलेगी, तो क्यू आपसे क्या पूछा है, उस समय तक क्यू तथा पी द्वारा तय की दूरी। जब क्यू द्वारा तय की गई दूरी तो क्यू भी कितना चलेगी, 54 अपॉन 17 और मल्टीप्लाई बाई 8, और इधर कितना आ जाएगा, 54 अपॉन कितना हो गया, 17, 54 अपॉन 17, और फिर उसके साथ में कितनी और चली है, प्लस का 18 और है ना, ये इसके द्वारा ये और डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। क्लियर, तो हमने यहां पर क्या कर दिया भाई, 9, और प्लस का आपका यहां पर कितना हो गया, 18। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 9 से कैंसिल आउट करोगे तो 6, और यहां कैंसिल आउट करोगे 9 से तो ये भी कितना, 9 से यहां अगर कैंसिल आउट करो तो ये आपका 9 कैंसिल आउट, यहां कितना हो गया 2, तो इधर कितना हो गया 48 अपॉन कितना हो गया 7, और इधर वैल्यू कितनी होगी 34, और 34 और ये कितना हो गया 88 अपॉन कितना हो गया 17, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 से 8 से कैंसिल आउट होगा 6 टाइम, और ये होगा 11 टाइम्स, तो 6:11 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसमें सारे कंसेप्ट आपके इंक्लूड हो गए, तो शानदार क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर उसके बाद में आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी एक सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है द स्पीड ऑफ आंसू इज 15 kph मोर देन, आंसू की स्पीड ज्यादा है,
मोर देन द स्पीड ऑफ विशु, दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। कह रहा है विशु तो यहां से जा रहा है या जा रही है, जो भी है। आंसू इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। दोनों की स्पीड में अंतर कितना है? 50 kph का। फिर बाद में कह रहे दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, बट इनिशियली विशु इज अहेड ऑफ द आंसू, आंसू से आगे है विशु बाई ए सर्टेन डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी पर, कुछ दूरी इससे बनाए हुए है और इससे थोड़ी आगे है। उसके बाद में आपसे बोल इफ आंसू क्रॉसेस विशु 6 आवर्स लेटर, तो इसका मतलब है इसको क्रॉस करने का मतलब इससे मिलेगी। कब मिलेगी? कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद ये मिलेगी। 6 घंटे बाद इनके बीच में ये सिचुएशन हो जाएगी। आंसू और विशु दोनों 6 घंटे बाद में नजदीक आ जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। कब? 6 घंटे बाद। इसका मतलब है कि इसने ये डिस्टेंस है, इसको कवर अप करने में 6 घंटे लगाए होंगे। इस डिस्टेंस को कवर अप करने में 6 घंटे लगाए होंगे, है ना। और आपको पता है कि यदि आंसू आगे क्या दिया, दे स्टार्ट मूविंग, व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है पहले इनके बीच में दूरी क्या थी। यदि आंसू की चाल विशु की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो वे एक ही समय में एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शुरू में विशु एक निश्चित दूरी से आंसू से आगे है। यदि आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद विशु को पार करता है, तो उनके बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी। तो आंसू को ये दूरी पार करने में 6 घंटे लग गए, मतलब इस दूरी को कवर अप करने में। किस हिसाब से? कि हर घंटे वो कितना कम कर रहा है? 15 किलोमीटर। उसकी स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब इसकी 30 है तो 45 है, तो 45 है तो हर घंटे 15 किलोमीटर नजदीक आ रहा है। तो वो जो एक्स थी, एक्स का मान कितना था? 15 × 6 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए मेरे भाई आ जाइए। अब यहां पर आपसे क्या पूछा? इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 20 मीटर एंड बी बीट्स सी बाई 5 मीटर। इन द सेम रेस ए बीट्स सी। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। ए बी को 20 मीटर से हराता है। ये 100 है तो ये कितना है? 80 है, ठीक है। तो 5:4 है। फिर बी और सी की बात आती है, तो 100 मीटर की दौड़ में तो ये 100 है, तो ये 5 मीटर से हराता है, तो 95 है। इसका मतलब ये 20 है तो ये 19 है। क्लियर? तो मेरे भाई अगर हमें ए बी सी निकालना है, ए बी और सी, इसका मतलब ये आपका कितना हो गया टोटल? ये हो गया आपका 100 और ये कितना हो गया आपका 80 और ये कितना हो जाएगा आपका 76। यही होगा ना बी सी, तो 76। तो अब कह रहा है कि ए है वो सी को कितने से बीट करता है? आप खुद देखिए 24 मीटर से बीट करते हैं। कितने से? 24 मीटर। बताइए। आसान क्वेश्चन था और इस टाइप के मैंने रेस वाले क्वेश्चन आप लोगों को करवा भी रखे, और एक बार वापस इस कंसेप्ट को देखने के लिए पीछे वाले क्वेश्चन देख लें जरा। ओके, चलिए भाई, इसी क्वेश्चन की बात हो रही है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें आपसे क्या बोल रहा है? इन ए रेस of 100 meter A beats by 10 meter in a race of 100 meter B beats C by 10 meter by what distance A beats C in a race of 100 meter। सेम क्वेश्चन है। एक 100 मीटर की दौड़ में A ने B को हरा दिया 10 मीटर से। 100 मीटर की दौड़ है तो ये 100 और ये कितना 90, और उसके बाद में हम बात करते हैं भाई, ये 0 कैंसिल आउट, 10 और 90। फिर बात करते हैं B और C की। तो B ने क्या किया? 100 मीटर की रेस में सी को 10 मीटर से हरा दिया, वापिस 10 और कितना हो गया 99। क्लियर? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में तो ए बी सी, तो 100 मीटर की दौड़ में तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, और बी की बात करें तो कितना है 90, कितना है 90, और इनकी बात करें तो कितना है 81। अब एक बात बताइए कि ए ने सी को कितनी दूरी से हराया भाई? 19 मीटर। बताइए जरा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको बताइए क्या आंसर होने वाला है, जल्दी। आपसे बोला है ट्रेन पी क्रॉसेज ट्रेन क्यू कंप्लीटली इन 45 सेकंड व्हाइल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू आर
1200 मीटर एंड 1500 मीटर रेस्पेक्टिवली, द स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू 144 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम कैन ट्रेन पी क्रॉस एन 18 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। क्या कह रहा है कि ट्रेन पी विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रेन क्यू को 45 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। ये ट्रेन पी है, ठीक है। ट्रेन कौन सी मेरे भाई? पी। अब पी ट्रेन है वो इसको पार करती है। सामने ट्रेन कौन सी है? क्यू। और सामने ट्रेन कौन सी है? क्यू ट्रेन है। और इस ट्रेन को ये पार करती है कितने सेकंड में? 45 सेकंड में। 45 सेकंड में इसको पार कर देगी। ट्रेन पी और क्यू की लंबाई कितनी है? 1200 मीटर और 1500 मीटर। तो ट्रेन क्यू की गति इतनी है, तो ट्रेन पी की गति निकालनी होगी स्पीड में। आपको पता है कि यहां पर लेंथ इनकी जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1200 और 1500 इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की जुड़ेगी। आपको पता है कि ट्रेन पी की नहीं पता, तो पी प्लस कितना हो गया? 144। इसकी तो पता ना 144 kph है, इसके नहीं पता। मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 45 सेकेंड। अब kph है तो 5/18 करना होगा, और तो कोई चारा नहीं है। इसके बाद में हमने देखा इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, ये 2 और ये कितना हो गया भाई? टोटल कितना हो जाएगा? 5। ओके, 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2700, यानी ये बन गया आपका 5400। और इधर कितना है? p प्लस 144 और कितना हो गया भाई? टोटल 25। और अब एक चीज बताइए, ये एक्चुअल में कितना बन जाएगा? p प्लस 144 और इक्वल्स टू ये होगा 54 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो इससे 108 यानी 216। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई? 56 और 16, 56 और 16 कितना हो गया? 72, 72 kph। तो p की वैल्यू कितनी है? 72 kph। अब आपसे कह रहा है कि यदि इसी ट्रेन को अगर लंबे 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी सेकंड में पार करेगी, तो p है, p पार करेगी कितने में? 1200 में। इधर प्लेटफॉर्म कितना है? 1800 मीटर लंबा है, इसको पार करना है। तो p की जो स्पीड है वो कितनी होगी? आपको पता डिस्टेंस कितनी होगी? 3000 मीटर। और यहां पर कितना आपका? 72 kph यानी 5/18। और टाइम पूछा है आपसे। सिंपल क्वेश्चन है, काटापिटी मचा दीजिए। यहां पर आपको पता है ये 4 आ जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो गए, 4 5 20, ये 0 ले बैठा और ये कितना हो गया? 150। तो टाइम कितना है? 150 सेकंड। बताइए जरा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, हल्की फुल्की काटापिटी करके इसको कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए जरा इस क्वेश्चन पर, यह भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और फटाफट हंसते खेलते इसको कर सकते हैं हम। ए ट्रेन crosses a stationary pole completely in 18 seconds and a bridge completely in 44 seconds. If the length of the bridge is 650 meter, then what is the length of the train? रेलगाड़ी एक स्थिर खंबे को पूरी तरह से 18 सेकंड में, एक पुल को 44 सेकंड में पार करती है। यदि पुल की लंबाई इतनी है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? बताइए जरा। इस क्वेश्चन को मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको कर रहे हैं। ओके, जल्दी फटाफट, और मुझे आंसर दिखाओ कितना कितना आ रहा है। बताइए भाई, हो गया या टाइम लगेगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की स्थिर खंबे को, तो जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी तो लेंथ पार करेगी। मान लो किसी खंबे को, पोल को पार करना है तो अपनी खुद की लेंथ तो पार करेगी। तो हम कह देंगे t इक्वल्स टू स्पीड। तो स्पीड हमारे पास में नहीं है। ओके, तो हमने कह दिया हमारा जो लेंथ है यहां पर क्या होगी? t ही होगी। आगे चलते हैं। वही रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है, ठीक है। ये ट्रेन है और पुल कितना है? 650 मीटर वाला। इसका मतलब हमारी लेंथ t प्लस कितना है? 650 मीटर है। क्लियर? तो टाइम कितना लग रहा है? पहले 18 सेकंड और अब कितना लग रहा है? 44 सेकंड। इनके बीच में गैप कितना आ गया?
आपने कहा सर ये हो गया 18 और 8 कितना हो गया 26 सेकेंड। यहां पर गैप कितना होगा दूरी का 650। अगर ये 650 एक्स्ट्रा है तभी मुझे 26 सेकेंड लग रहे हैं, अदरवाइज नहीं लगते। अब तो कैलकुलेशन कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है। हो रही है कैलकुलेशन। चलिए अब जल्दी से बता दीजिए यार स्पीड कितनी है। तो आपने कहा सर स्पीड की अगर आप बात करते हो तो स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी 650 अपॉन कितना आ गया 26। कितना आ गया भाई 13 से ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे 2 आ गया, तो 25 मीटर पर सेकेंड। कितना 25 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। तो इस केस में सिर्फ लेंथ होगी इसकी। तो आपने कहा सर ये बन जाएगा t इक्वल्स टू स्पीड कितनी है 25 और इधर टाइम कितना 80। ये टोटल आपका कितना हो गया 50 इंटू 9 यानी कितना हो गया 450 मीटर। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बड़े निकम्मे हो गए हो आप लोग, कैलकुलेशन ही नहीं करते यार। आपको क्या दिया गया है यहां पर कि पुनीत गोज फ्रॉम हिज होम टू हिज रिलेटिव्स प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर while returning from the relative's place due to traffic it takes him an hour longer as he can only drive at a speed of 40 kph. Find the distance of his relative place from his home. पुनीत अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और रिश्तेदार के घर से लौटते समय यातायात के कारण बारिश आने के कारण मौसम खराब हो गया, उसकी वजह से 1 घंटे का अधिक समय लगा क्योंकि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही गाड़ी चला सकता था। उसके घर से उसके रिश्तेदार के स्थान की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन सिंपल है। पुनीत यहां से चला था अपने घर से और अपने रिश्तेदार के घर गया, किसके रिलेटिव्स हाउस यानी रिश्तेदार के घर गया। पुनीत जब गया था तब 45 मिनट kph स्पीड थी, आया था तो 40 kph थी और इनके बीच में इनका टाइम गैप क्या हो गया, टाइम गैप ये हो गया कि साहब 1 घंटा डिले हो गया, वो 1 घंटा लेट हो गया। जब डिस्टेंस की बात है और आपको ये दिया गया डिफरेंस भी दिया गया टाइम का, तो इसका मतलब आपका सिंपल सा है कि 45 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 45 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई टाइम गैप और घंटे में, तो घंटा यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि इसको हम कैंसिल आउट भी कर देंगे। 45 मल्टीप्लाई बाई 40 नीचे कितना आ गया 5। ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया 9। ये 360 किलोमीटर। रिश्तेदार का घर काफी दूर था और 360 या डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अब भी समझ में आया या नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला ए ट्रेन कैन क्रॉस 12 मीटर लॉन्ग ब्रिज कंप्लीटली इन 16 सेकंड। इट कैन क्रॉस ए 16 मीटर लॉन्ग ब्रिज कंप्लीटली इन 20 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ट्रेन एक 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पूरी तरह पार कर सकती है और 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों का करना बनता है, ठीक है, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालो और फटाफट मुझे दिखाओ क्या होगा। कह रहा है ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार करती है और 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो कहने का मतलब है पहले ट्रेन प्लस 1200, इसके बाद में ट्रेन प्लस 1600। तो मेरे भाई यहां पर गैप कितना आ रहा है 400 मीटर का। कितना गैप आ रहा है 400 मीटर का, ठीक है, और यहां टाइम लगता है 16 सेकंड का और यहां टाइम लगता है 20 सेकंड का। तो यहां पर भी इनके बीच में भी गैप कितना आ गया? आपने कहा सर 4 सेकंड का, 4 सेकंड का। तो एक्चुअली में जो स्पीड है वो कितनी है? आपने कहा सर 400 अपॉन कितना आ गया 4। क्लियर? तो भाई स्पीड कितनी हो जाएगी? आपने बोला सर 100 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे बोला ट्रेन है कि बुलेट ट्रेन है, समझ में नहीं आ रहा है इतनी स्पीड। तो आपसे पूछा कि ट्रेन की गति क्या है, तो गति भाई मीटर पर सेकंड में होती तो बढ़िया था, अदरवाइज तो दुर्गति है किलोमीटर पर घंटे में। तो 18 अपॉन कितना हो गया 5। मेरे भाई ये कितना आ जाएगा 360 के अराउंड है क्या? 360 kph, 360 किलोमीटर प्रति घंटे धुआंधार गति से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ए मैन वॉक्स एट 6 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन 20 मिनट्स। ए वुमन कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 1.2 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वुमेन। एक आदमी 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। एक महिला समान दूरी को 1.2 घंटे में तय करती है और महिला की गति क्या है ये आपको निकालना है। एक आदमी 6 मीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और यहां फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो भाई 20 मिनट में ये किस हिसाब से चलता है, 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 20 मिनट की बात है, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 और 2 कितना हो गया, 72। तो 7200 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में इसी डिस्टेंस को वो औरत है वो चलना चाहती है, तो महिला इस इतने घंटे में इसको ट्रेवल करना चाहती है। तो आपने कहा सेम डिस्टेंस है और इसको वो महिला अगर ट्रेवल करना चाहती है 7200 मीटर की दूरी को और कितने घंटे में, 1.2 आवर। इसका मतलब है 12/10 घंटे यानी 6/5 घंटे में इसको ट्रेवल करना चाहती है। तो महिला की स्पीड निकालनी होगी। तो आपने कहा सर 7200 मीटर और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 6/5 और इसको आपको मीटर और इसमें किलोमीटर पर घंटे में निकालना ना, तो ऊपर वाले को किलोमीटर में ले लेंगे, नीचे घंटे में पड़ा रहने दो, ऊपर वाले में 1000 का हम भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं कि ये कैंसिल आउट होके कितना बन गया। आपने कहा सर 200 और ऊपर भी हमने देख लिया कितना आ गया 36, यहां से भी कैंसिल आउट होगी 6 यानी 6 kph, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या मिल गया भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास में चाल आ गई। क्लियर है, समझ गए बात को। चलिए अब देखिए चलते हैं आगे। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि पीयू और टी2 स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड walk in opposite direction if PU walks at 5 kph and T2 walks 2 kph. After what time will they 10.5 किलोमीटर अपार्ट। PU और T2 एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं। PU 5 किलोमीटर गति के हिसाब से पर घंटे और ये 2 किलोमीटर की गति के हिसाब से। इधर PU का चलना होता है और इधर T2 का चलना होता है। T2 चल रहा है 2 kph के हिसाब से और PU चल रहा है 5 kph के हिसाब से। आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कितने समय बाद वो 10.5 किलोमीटर की दूर हो जाएंगे, है ना, 10.5 किलोमीटर दूर हो जाएंगे कितने समय बाद। इसका मतलब है कि हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। यहां पर 10.5 किलोमीटर आप रखोगे, इसका मतलब कितना हो गया 10 और 10.5 रख दें। 10.5 स्पीड कितनी है, आपने कहा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में दोनों जुड़ेगी। ठीक है, तो 5 + 2 और टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम कितना हो गया 10.5 अपॉन कितना हो गया 7, तो 1.5 आर यानी घंटे। 1.5 घंटे में वो एक दूसरे से इतनी दूरी पर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या बोला है, अभिषेक क्लाइम्स अप ए हिल एट ए स्पीड ऑफ 3 mile per hour and comes down at a speed of 5 mile per hour. If the total time taken for the two-way journey is 10 hours, then what is the distance between the hilltop and the foothill? अभिषेक 3 मील प्रति घंटा की गति से एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 मील प्रति घंटा की गति से नीचे आ जाता है। अभिषेक ऐसे चढ़ता है और ऐसे नीचे आ जाता है। ये आपकी पहाड़ी है। चढ़ता किस हिसाब से है, 5 माइल पर आवर। उतरता किस हिसाब से है, चढ़ता तो 3 के हिसाब से, ठीक है, उतरता किस हिसाब से 5 माइल पर आवर। अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा मान लेना है। क्या मान लेना है कि भाई दोनों ये सेम है, क्योंकि जैसे मान लो ये यहीं से चढ़ा यहीं उतर गया हो, तो मैंने थोड़ा अलग अलग बना दिया इनको। मैंने मान लिया कि 15 किलोमीटर वो ऊपर चढ़ा, 15 किलोमीटर ही नीचे उतरा, तो इतना चढ़ने में उसे कितना टाइम लगा, आपने कहा सर 5 घंटे।
और इतना उतरने में उसे टाइम कितना लगा, 3 घंटे। ठीक है, तो कह रहा है कि पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच दूरी क्या है। तो आप एक बात बताओ, उसे टोटल कुल 10 घंटे का समय लगा, हमारे अकॉर्डिंग 8 ही घंटे हो रहे हैं। तो मैं कहूं 8 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 5 + 3 कितना हो गया, 8। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10 आर। 1 की वैल्यू कितनी है, 10/8 आर। तो मतलब 5/4 घंटे, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। 5/4। अब आपसे क्या बोला गया, तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच दूरी क्या है। तो जब दूरी ही निकालनी है तो हमने 15 मान रखा, तो 15 की वैल्यू 15 × 5/4। तो भाई ये कितना बन जाएगा, हमने कहा 75 और फिर आधा 4, 37.5 का, तो 18.7.5 किलोमीटर एक्चुअली ये डिस्टेंस थी। बिल्कुल, अरे किलोमीटर नहीं है यार, बार बार कहां से आ जाता है, ये मील में है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, मील में। ओके, ये किलोमीटर नहीं है। और यहां से इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, चोटी है। समझ में आ गई बात, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। अब बताइए जरा, इसमें आपको क्या दिया, आपसे बोला है ए ट्रेन पी ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इज एबल टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर लेंथ कंप्लीटली इन 30 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक ट्रेन P to cross a man who is coming towards the train on his bike at a speed of 27 km/h? Not ignore the length of the bike। ठीक है, बाइक की कोई ज्यादा लंबी चौड़ी हाइट या लेंथ है नहीं। एक ट्रेन P 15 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रही है और 200 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करने में सक्षम है। अब बात यहां पर आ गई कि भाई एक ट्रेन P है और ये P ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ठीक है, और कितने टाइम में, 30 सेकंड में। स्पीड कितनी है, आपने कहा सर ये है 15 मीटर पर सेकंड। कितना है भाई, 15 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, 15 मीटर। इसका मतलब यहां पर P + 200 और इक्वल्स टू कितना हो गया, 15 और मल्टीप्लाई बाई 30। तो भाई P की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 450 यानी 250 मीटर। अब आपसे देखिए आगे क्या बोला है, कह रहा है कि भाई ट्रेन P को अपनी बाइक से 27 किलोमीटर पर गति से ट्रेन की ओर आ रहे व्यक्ति, अब सेकंड सिचुएशन में ट्रेन यहां जा रही है। ओके, ट्रेन यहां जा रही है और इसकी स्पीड सामने आ रही है, बाइक किस स्पीड से, 27 kph से। क्लियर है, किससे, 27 kph से। अब इसमें आगे और आपको क्या दिया, आपने ये देखा कि भाई हमें यहां पर टोटल P 15 मीटर पर सेकंड है और अब ये आमने सामने दोनों आ रहे, तो ट्रेन की ओर आ रहे व्यक्ति को पार करने में लगभग कितना समय लगेगा, हमें समय निकालना है। तो हमें इसकी लेंथ तो मिल गई 250 मीटर। अब ये किलोमीटर पर घंटे में है और ये मीटर पर सेकंड में है, या तो इसको कन्वर्ट कर लें हम, है ना, या फिर इसको कन्वर्ट कर लें। तो इसको कन्वर्ट करें तो 15 और 18/5 करें तो ये 54 kph आएगा। तो अब टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस 250 ही क्रॉस करनी है और नीचे आएगा दोनों आमने सामने, तो ये 54 और ये कितना होगा 27, है ना, और इनको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5/18 से। ठीक है, तो ये कितना बन गया 250 और नीचे कितना आ गया 81 और मल्टीप्लाई 5/18। अब देखिए यहां पर वैल्यू हमारी कितनी आ जाती, काटने पीटने पर 9 से 9 और ये हो गया 2, 2 पर चला गया, कितना हो गया 500, ये वैसे भी कितना हो गया 50, तो 100 कितना हो गया 9 सेकंड में। अब 100/9 का मतलब क्या है 1 और फिर 1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो भाई ये क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन ए स्कूटर बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P at a same time and reach point Q 60 km away from the point P at the same time. On the way, however, the bus lost about 10 minutes while the stopping at bus stations, while the scooter did not stop anywhere. What is the speed of the bus? कह रहा है एक बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा कर रही है
दोनों एक ही समय में बिंदु P से शुरू करते हैं और बिंदु P से 60 किलोमीटर दूर बिंदु Q पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। तो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। यहां से एक तो चलती है बस और एक चलता है स्कूटर। क्लियर? दोनों एक ही टाइम पर चलते हैं, एक टाइम पर पहुंच जाते हैं। हालांकि रास्ते में बस स्टेशनों पर रुकते रुकते 10 मिनट का समय गंवाना पड़ता है। ठीक है? और जबकि स्कूटर कहीं नहीं रुका, इसका मतलब है दोनों के बीच डिस्टेंस यहां पर गैप कितना है? 60 किलोमीटर का। एक्चुअल में डिस्टेंस है वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। ठीक है? अब चलिए, आपसे पूछा है कि बताइए स्कूटर कहीं नहीं रुका तो बस की गति क्या है? बस और मैं स्कूटर की अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो आपसे बोला क्या गया है कि बस है वो स्कूटर से इतनी तेज यात्रा करिए 1.5। इसका मतलब ये 6 है तो वो कितना भाई? 5 है। क्लियर है? अगर ये 6 है तो ये कितना आपका? 5 है। 5 के हिसाब से ये ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई टोटल अगर मैं मान के चलूं कि 10 मिनट का समय गंवाना पड़ रहा है, डिस्टेंस आपकी सेम है, तो टाइम का रेशियो भी क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। 5 रेशियो कितना होगा? 6 होगा। 5 रेशियो क्या होगा? 6 होगा। तो यहां पर हो क्या रहा है कि 10 मिनट का, अदरवाइज बस तो कब की पहुंच चुकी होती। उसे 10 मिनट क्या लग रहे हैं? एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 10 मिनट अगर ना लगते तो वो स्कूटर से 10 मिनट पहले पहुंच जाती। यही होता है ना? तो आपने ये कहा कि सर यहां पर गैप कितना है? 1। और 1 की वैल्यू कितनी है? तो आपने देखा सर 1 की वैल्यू कितनी है? 10 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि बस की स्पीड पूछ रहा है, तो बस की एक्चुअल जो टाइम कितना होगा? आपने कहा सर ये हो गया आपका 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 50 मिनट। कितना है? 50 मिनट। तो भाई 50 मिनट है तो हम आ जाते हैं भाई बस की स्पीड निकालने। तो आपसे कह रहा है कहीं नहीं रुका तो बस की गति क्या है, और बस उससे तेज स्पीड से चल रही है। तो यहां पर स्पीड निकालें भाई बस की। तो बस की स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर, और नीचे टाइम आपका कितना है? 50 मिनट। ठीक है? और यहां कितना हो गया आपका? 30। टोटल कितना है? 30। ये 30 नहीं 60 है। ओके, तो यहां आपको कितना हो गया एक्चुअल टाइम? वैसे कितना हो रहा है अभी? कितना लग रहा है भाई आपका? 6। ओके, स्कूटर में 6 लग रहा है, वैसे बस का कितना है? 5। तो यहां से हमने देखा कि भाई टोटल कितना हो जाएगा नीचे? 50। और 50 अपॉन क्या कर देंगे भी? 60। ये चला जाएगा ऊपर। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 और नीचे कितना आ गया? 50। ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा? 12। तो 12 6 कितना हो गया? 72 kph। कितना हो गया भाई? 72 kph। या डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बस की स्पीड है वो टाइम, एक्चुअल टाइम इतना आएगा 50 मिनट। इससे हम डिवाइड कर देंगे भाई 60 किलोमीटर तो जा रही है, तो 60 से इसलिए किया कि मिनट को घंटे में बदल लिया, तो 72 kph आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपका क्या है? इसमें देखिए बस और स्कूटर की बात हो रही है, तो स्पीड का भाई 6x और 5x मान ले। आप एक बात बताओ कि किस में टाइम ज्यादा लगेगा? तो आपने कहा सर टाइम तो जब स्कूटर से हम चलें तो ज्यादा लगेगा। इसका मतलब 60 किलोमीटर को मैं इस हिसाब से चलूं, फिर 60 किलोमीटर को बस ज्यादा स्पीड और टाइम कम लेगी, है ना? इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 10 मिनट, और अपॉन क्या? 60 यानी घंटे में बदल देंगे। स्पीड भी किस में? घंटे में। क्लियर? अब यहां पर देखिए 60 हमने बाहर ले लिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना आ गया? एलसीएम 6x माइनस 5x, और नीचे कितना आ गया? 30x। ठीक है, और इधर कितना आ गया? 1/6। इससे कैंसिल आउट होके कितना हो गया? 2। तो ऊपर आपकी वैल्यू कितना आ गया अभी? नीचे ऊपर कितना हो गया आपका? 60, है ना? 6, अच्छा ऊपर 6 है, x कहां से आ गया? 6 माइनस 5। ऊपर कितना आ गया? 6 माइनस 5, और नीचे कितना आपका? 30x। तो ये वैल्यू आपकी ये कैंसिल आउट हो गया था, तो हमारे पास में ऊपर वैल्यू क्या आ गई? 2/x इक्वल्स टू 1/6। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 12। तो यहां से हम क्या करते हैं? ये वैल्यू यहां पुट करते हैं,
और इससे हम निकालते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 72, ये आंसर आ जाएगा। तो भाई डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें आपको क्या बोला जाता है, आपसे बोल रहा है कि भाई ए लीव्स स्टेशन पी एट 8 AM and reaches station Q at 11 AM and B leaves station Q at 9 AM and reaches station P at 11 AM. At what time will they cross each other? A स्टेशन P को सुबह 8 बजे छोड़ देता है, A है वो स्टेशन P को सुबह 8 बजे छोड़ देता है, A स्टेशन को छोड़ देता है और कितने बजे भाई, सुबह 8 बजे, और 11 बजे यहां पहुंच जाता है। ओके, बी स्टेशन क्यू को सुबह 9 बजे छोड़ देता है और 11 बजे यहां पहुंच जाता है। क्लियर? अब देखिए आपको पता होना चाहिए, फिर बाद में कर पहुंच जाता है तो एक दूसरे कितने बजे पार करेंगे, मिलेंगे कब। इसका मतलब ये 3 घंटे ले रहा है, ये 2 घंटे ले रहा है, तो यहां से हम देखते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर, ये मान ली मैंने। इसका मतलब यह है कि इसकी स्पीड कितनी है 2 kph, इसकी स्पीड कितनी है 3 kph। तो मेरे भाई ये कब मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि टोटल 6 किलोमीटर। अब ये अगर इसको चलाना है तो सबसे पहले ये देखो, ये 9 बजे चला है, ये 8 बजे, इसको हम चलाएंगे 1 घंटा यहां। तो इसको हमने 1 घंटा यहां से चलाया इसको, तो आप यहां से देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 9 बजे यहां आ जाएगा। कितने बजे यहां आ जाएगा? 9 बजे। जब ये 9 बजे यहां आ गया तो ये 1 घंटा चला है, इसकी स्पीड कितनी है 2 kph। कितनी है मेरे भाई? 2 kph। तो यहां पीछे कितना बचेगा? आपने कहा सर 4 किलोमीटर। देखना भाई, ध्यान रखना भाई, पीछे तो देखो कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। अब ये 4 किलोमीटर यानी मीटिंग टाइम आपको निकालना है 4 किलोमीटर है। दोनों बंदे अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से चलेंगे, तो हमने ये देखा कि सर 4/5 आ गया। अब 4/5 आवर्स आ गया, इसका मतलब कितना हो गया कि 4/5 और मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। कितना हो गया अभी? 48 मिनट्स। कितना हो गया मेरे भाई? 48 मिनट्स। कितने बजे बाद? ये 9 बजे बाद की बात है, तो 9 बजे में आप कितना और जोड़ दीजिए? 48 मिनट। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला है। वॉकिंग टुवार्ड्स ए बस स्टॉप, वॉकिंग टुवार्ड्स एट बस स्टॉप at 5/7 of his usual speed, Rakesh missed the bus by 10 minutes. What is the usual time that Rakesh takes to reach the bus stop just in time for the bus? कह रहा है एक बस स्टॉप की और अपनी सामान्य चाल के 5/7 चाल पर चलते हुए राकेश की 10 मिनट देरी के कारण बस छूट गई, और राकेश को बस स्टॉप पर बस से ठीक समय पर पहुंचने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहली बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि राकेश की एक ओल्ड चाल के बारे में बात हो रही है और एक राकेश की न्यू चाल के बारे में बात हो रही है। ध्यान में रखना भाई, बात यहां पर स्पीड की हो रही है। ठीक है, बात किसकी हो रही है? स्पीड की। अब एक चीज ध्यान में रखना, कह रहा है कि राकेश अपनी सामान्य चाल, सामान्य इन द सेंस ओरिजिनल, इसको आप क्या बोल सकते हो? ओरिजिनल, या आप इसको क्या बोल सकते हो? ओल्ड चाल बोल सकते हो, या जनरल या नॉर्मल, आपकी जो भी नॉमिनल जो चाल थी, स्पीड थी, उसके बारे में बात हो रही है। उस चाल के 5/7, इसका मतलब अब आप धीरे हो गए। इसका मतलब पहले आपकी 7 थी तो आजकल कितनी है? 5। चाल बदल गई है आपकी, है ना। अब हुआ क्या कि भाई हो क्या रहा है? सेम डिस्टेंस है। राकेश पहले घर से बस स्टॉप जाता था, आज भी जा रहा है, लेकिन हुआ क्या, अगर ऐसी चाल कर दी तो 10 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब टाइम पर आ जाते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा? जब स्पीड आपकी कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस हमेशा आपकी अगर नियत हो, सेम हो, उस केस में टाइम और जो स्पीड है दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टे हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, टाइम में साफ दिख रहा है कितने का गैप लग रहा है? आपने कहा सर 2 का, वैसे गैप कितना है? 10 मिनट्स का है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा सर 5 मिनट हो गई। आपसे क्या पूछा है कि
ये राकेश को बस स्टॉप पर बस से ठीक समय पर, ठीक समय इन द सेंस नॉमिनल टाइम की बात कर रहा है, जो जनरल टाइम है, जो उसका सामान्य समय उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ओल्ड की बात कर रहा है, सामान्य यही होता है। कितना है मेरे भाई 5 है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 25 मिनट्स। कितना टाइम लगता है? 25 मिनट्स। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दिया करो भाई। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जल्दी से वीडियो एक बार पॉज कर दो, जरूरी नहीं है सारे आप टिपाटापी करो, थोड़ा सा पॉज कर दो वीडियो और क्वेश्चन इसमें बताओ कि इसका आंसर क्या है। आपसे बोला है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन एल टू क्रॉस ए स्टेशनरी ट्रेन टी ऑफ लेंथ ट्वाइस दैट ऑफ एल इफ द ट्रेन एल क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ थ्राइस दैट ऑफ द ट्रेन टी इन 28 सेकेंड्स। कह रहा है एक ट्रेन एल द्वारा एल से दुगुनी लंबाई वाली एक स्थिर ट्रेन को, मतलब ट्रेन खड़ी है, कौन सी ट्रेन है? ट्रेन टी। यहां पर दो ट्रेन की बात हो रही है, एक ट्रेन एल की और एक ट्रेन टी की। ठीक है, पार करने में लिया गया कुल समय क्या है? एक्चुअली में जो पूछना चाह रहा है वो पहले लिख दिया, अब बाकी आगे लिखा है यदि ट्रेन एल ट्रेन टी की लंबाई से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है तो। इसका मतलब ट्रेन एल की बात हो रही है और ट्रेन एल है वो ट्रेन टी की लंबाई से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, ट्रेन टी की लंबाई से, ये प्लेटफॉर्म है। क्या है भाई? ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन टी की लंबाई से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन ये है, तो फिर यहां पर आ जाते हैं। ट्रेन एल, ये आपकी ट्रेन एल है और दूसरी एक स्टेशनरी ट्रेन कौन सी है? टी। अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि ट्रेन एल एल से दुगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन, इसका मतलब कितना हो गया? 12। पार करने में कितना समय लेगी, है ना? इसका मतलब ये हो गया एल और एल कितना हो गया, अब टी की लेंथ कितनी होगी? 12। तो यहां से आपको क्या बोला गया? ट्रेन टी को क्या बोला? ट्रेन टी की लंबाई से 3 गुना लंबाई वाले। तो टी की लंबाई कितनी है आपकी? मतलब एक्चुअली में 3t। इसका मतलब ये कितना हो गया? 6l। तो यहां पर लेंथ कितनी है? 6l। तो हमें क्या करना है कि टोटल यहां पर ट्रेन अपनी जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो l प्लस 6l कवर करेगी और कितने टाइम में? 28 में। और स्पीड आपको पता है कि यहां पर आपने कहा सर स्पीड तो यहां पर हमें नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड को आप यहां पर ऐसा रहने दीजिए। तो टोटल हमारे पास में कितना आ गया भाई? ये 7l अपॉन कितना आ गया? 28। ये हमारी आ गई स्पीड। क्लियर? अब यहां से इसे लेके आते हैं और इसको हम यहां पर लेके आएंगे तो हमें क्या चाहिए? l प्लस 2l और हमें क्या दिया हुआ है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? ये हमें निकालना है। आपसे कह रहे भाई कुल समय क्या होगा, तो भाई ये हो गया 3l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 7l अपॉन कितना हो जाएगा? 28 मल्टीप्लाई बाई टी। क्लियर? अब चलिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो आपने कहा सर l से l कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई कैंसिल आउट होगा नहीं, इसको इधर ले आओ। ये कितना हो गया? 84 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू टी। देन वैल्यू टी की कितनी हो जाएगी भाई? 12 सेकेंड। कितना आ जाएगा भाई? 12 सेकेंड आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर है भाई? डी ऑप्शन। तो थोड़े से कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप देख लिया करो। 9.6 किलोमीटर। क्लियर? ऑप्शन भागने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनको पहले ही पकड़ लिया है। 9.6 किलोमीटर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इफ ए पर्सन गोज फ्रॉम होम टू हिज कॉलेज एट स्पीड ऑफ 12 kph reaches 5 minutes early. If he goes at a speed of 8 kilometer he reaches 14 minutes late. What is the distance between his home and college? मैंने आपको पहले ही कहा था, जब ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया तब मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से कॉलेज की ओर जाता है और इतनी स्पीड से जाता है, भाई घर है और घर से कहां जाता है? कॉलेज जाता है। कॉलेज जाएगा और उसकी स्पीड है वो कितनी है? आपने कहा सर 12 kph है और वह 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। बताइए 7 मिनट वो क्या होता है? पहले पहुंच जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि वही व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊं, ठीक है, तो अगर वो इस स्पीड से जाएगा तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वो लेट ही होगा।
वो कितना लेट हो जाएगा, 14 मिनट लेट हो जाएगा। क्लियर, कितना लेट हो गया, 14 मिनट लेट हो जाएगा। फिर बाद में कह रहा है उसके घर से कॉलेज के बीच डिस्टेंस क्या है। तो देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। आपने देखा कि ये एक मूवमेंट ऐसा है, ये एक्चुअल में नॉमिनल टाइम था और बंदा यहां पहुंच जाता है फिर यहां आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यहां से उसे यहां ऊपर तक जाने में मतलब ये 7 मिनट की गैप है और नीचे वाला कितना है, 14 मिनट का गैप है। तो दोनों मोमेंट के बीच में गैप कितना आ रहा है, आपने कहा सर 21 मिनट। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये जब 7 मिनट पहले, एक्चुअली में मुझे पहुंचना था ऑन टाइम, मान लो 9 बजे पहुंचना था, आप पहुंच गए 8:50 पे, तो 10 मिनट पहले, तो 8:50 और उसके बाद आप पहुंच जाते हो भाई 9:20 पर। तो इसके और इसके बीच का गैप ढूंढना है। अगर मैं आपको कोई डिफरेंस ले लो, टाइम गैप, आप इसी का डिफरेंस ले बैठोगे तो सही में आप डूब ही जाओगे। आपको डिफरेंस किसका लेना है, इनके बीच में। तो आपने करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट करो, डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज अज्यूम करके करना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होगी, S1 मल्टीप्लाई बाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई टाइम गैप। क्लियर, ये मैं बता चुका हूं। आपको क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 8, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4, टाइम गैप कितना है 21 मिनट में काम चलेगा नहीं, 60 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट करने पर कितना हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो गया 42, नीचे कितना हो गया 5। कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल आउट, 8.4 किलोमीटर आ जाएगा। बताइए, ऑप्शन मैच हो रहा है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे नहीं सर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे मेथड से करके देख लो। आप क्या करोगे, घर से कॉलेज जा रहे हो, आपको पता है स्पीड आपकी 12 kph है, आपकी स्पीड 8 kph है। अगर आप इससे, अब डिस्टेंस पता है क्या आपको, आपने कहा सर नहीं पता, मान लो दोनों से कोई डिवाइड हो जाए, इसी डिस्टेंस मान लो, मैंने मान लिया 48 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं इस स्पीड से जाऊं, इस स्पीड से जाऊं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। ठीक, अगर मैं इस स्पीड से अगर जाता हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। क्लियर, सॉरी कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे। कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे। तो मैंने ये देखा कि भाई 4 घंटे में उसमें लग रहे थे, 6 घंटे इसमें लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 घंटे का। ठीक है, मतलब 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 घंटे में आ रहा है। आगे वाला फिर डिफरेंस कितना है, आप देखो 7 मिनट पहले हो, 14 मिनट लेट हो, कितना डिफरेंस है, 21 मिनट। इसको घंटे में बदल लेते हैं। आपके पास में 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 21 अपॉन 60 और मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। मुझे निकालनी एक्चुअली में 48 की, तो 48 की निकालूंगा तो 21 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 48। अब यहां से काटापीटी मचा दो। आपने क्या किया, इसको काटोगे तो ये 4 से और ये कितना हो जाएगा 5 से, इसको काटोगे 2 से तो आपके पास में सेम वही चीज 42/5, वापिस आपका आंसर क्या आ जाता है, यही आ जाता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे भी करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। आपसे कह रहा है टू मेक ए सर्टेन जर्नी a distance of 10 kilometers is traveled on foot in 3 hours and a distance of 120 kilometers is traveled by car in 3 hours and a distance of 70 kilometers is traveled by scooter in 4 hours. What is the average speed of the total journey? एक निश्चित दूरी की यात्रा में 3 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी पैदल, 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी कार से और 4 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से तय की जाती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं करना है। कैसे, आपको पता है कि एक्चुअली में ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, भाई साहब 3 घंटे में इतना चले 10, नीचे 3 घंटे, आगे कितना चले 3 घंटे, कितना भाई 120, फिर कितना चले 4 घंटे, कितना हो गया टोटल 70, ऊपर कितना हो गया, आपने कहा 80 एंड 200, नीचे कितना हो गया 10, कितना आ गया भी 20 kph। क्वेश्चन खत्म। बताइए जरा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए
इस क्वेश्चन पे आ जाइए और जल्दी से मुझे आंसर बताइए। आपको कर ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 kph टेक्स 55 सेकेंड्स टू क्रॉस ए ब्रिज कंप्लीटली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। कह रहा है 36 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी पुल को, तो सिंपल सी बात है, जब ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस होगी, फिर स्पीड इनटू कितना हो जाएगा, टाइम। ठीक है, पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ओके, ट्रेन की लंबाई यानी पुल की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200, पुल की लंबाई हमें नहीं पता, स्पीड कितनी है 36। काम चलेगा नहीं क्योंकि मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम कितना लग रहा है 55 सेकंड। ओके, यहां से हम आते हैं, ये हो गया 2, और आपके पास में सारा मल्टीप्लाई करने पर 550, तो ये हो गया 550 माइनस 200, देन फाइनली वी विल गेट 350 एज ए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 350 दिख रहा है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और साधारण से क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है मूड का। मूड बनाइए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको यहां पर फिर ऑप्शन भागने की कोशिश करें, हमने इस ऑप्शन को पकड़ लिया है, जाने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अब फटाफट करिए आप इस क्वेश्चन को, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कवि यहां पर कह रहा है कि भाई, क्या कह रहा है कि ए ट्रेन कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours इफ द ट्रैक मैनेजमेंट इज इंप्रूव्ड, एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय 10 km/h इज पॉसिबल, which can reduce the above journey times by 30 minutes. Find the initial speed of the train. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकती है। यदि ट्रैक प्रबंधन ने सुधार किया जाता है तो ट्रेन की गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि संभव है, जो उपरोक्त यात्रा के समय को 30 मिनट तक कम कर सकती है। तो ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए, क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकती है। कितने घंटे में भाई, 3 घंटे में। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई एक डिस्टेंस है, उस आपको पता डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, इसका मतलब उस निश्चित डिस्टेंस को किसी स्पीड के साथ में 3 घंटे में ट्रेवल किया जा रहा है। मतलब मेरे पास में इनिशियल टाइम दिया है। क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन है, गजब का शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। आपको ये बोला गया है कि भाई इस हिसाब से कुछ है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखना, 2 टाइप की ही चीज पूछी जाती है, या तो आपको डिस्टेंस गिवन होगी और या फिर आपको टाइम गिवन होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें डिस्टेंस गिवन थी, और अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, टाइम गिवन है। एक्चुअली में क्या होगा, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, नया तरीका, जिसको आरएन अप्रोच भी बोल सकते हो। ये आपका स्पीड है और यहां पर क्या लिखना है, आपको टाइम लिखना है। क्या लिखना है, स्पीड और टाइम। ये घरेलू मेथड है, घर पर ही इसको इजाद किया गया है। आपको करना क्या, देखिए स्पीड में क्या किया गया है, 10 किलोमीटर। ठीक है, इंक्रीमेंट सेम चीज है। आप किसी भी चीज में डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मान लो कोई एरोप्लेन थी, वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी, और हमेशा मान लो 5 घंटे का टाइम लेती है। अगर मान लो मौसम खराब हो गया तो उसकी स्पीड कम होगी, तो टाइम क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब मेन क्वांटिटी ये फिक्स हो, उस केस में स्पीड बढ़े तो टाइम कम होगा, ये अगर कम हो तो टाइम बढ़ेगा। तो इस पर ज्यादा कोई गौर करने वाली बात नहीं है। ट्रेन की गति में वृद्धि कर दी तो यात्रा के समय में क्या होगी, कमी। अगर ट्रैक खराब होता तो कमी करता, तो यात्रा का समय क्या हो जाता, बढ़ जाता। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखिए, 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी तो यात्रा का समय आधी घंटा, 30 मिनट का मतलब क्या लेना है, आधे घंटा, किलोमीटर पर आवर में चलना, आधे घंटा क्या हो गया, कम हो गया। अब इनका डबल, मतलब इसी प्रोपोर्शन में बढ़ाते रहना। 10 का 20, आधा जुड़कर 1 कि 30, कितना हो गया, डेढ़, यानी 3/2। आगे चले, ये 40, ये कितना हो गया, 2, ये कितना है 50, ये 2.5 हो गया ना, 5/2, ये 60, ये कितना हो गया, 3 हो गया। बस अब हमें क्या मिल गया, आप देखिए टाइम के अंदर 3 आ गया, 3 घंटे। इसका मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टाइम आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगी। आपसे पूछना कि वो बताओ कितनी दूरी पर था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना आ जाएगा 150, 150 किलोमीटर। आपसे पूछना इनका, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां भी कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। मतलब ये बात 150 किलोमीटर की कर रहा है। ठीक है, आप नहीं अगर विश्वास हो रहा तो आप करके इसको ट्राई कर लीजिए। अब आपको क्या कर रहा है, अगर तुम इतना कर दो तो 30 मिनट कम हो जाएगी। पहले तुम 50 से जा रहे थे, टाइम 3 घंटे लगता था, अगर तुम स्पीड ये कर दोगे तो तुम्हारा टाइम इतना लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की प्रारंभिक गति, तो प्रारंभिक कितनी थी, बात खत्म, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। क्लियर है। अब आप करके देख लो चाहिए इनका, अगर आपस में मल्टीप्लाई 150 आ रहा है ना, मान लो 150, अगर तुम 3 घंटे से जाते है ना, तो यहां पर आपकी स्पीड कितनी हो जाती, 50 kph। क्लियर। अगर तुम क्या करते कि सर देखो 30 मिनट कम लग रही है, इसका मतलब हम तो जाएंगे 5/2 से, इसका मतलब अब कितना हो गया आपका टोटल, ये 30 और ये कितना हो गया 60 kph। दोनों ही चीज आपको मिल रही है, 60 के साथ में 5/2 है और 50 के साथ में कितना 3। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है, उतना ही लाजवाब हमारा आंसर है। अब चलिए, आपसे बोला है Ria and George start walking towards each other from their house at the speed of 6 kph and 8 km respectively. After how long will they meet if the distance between their houses 28 km? रिया और जॉर्ज अपने घरों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। उनके घरों के बीच में इतनी दूरी है, तो कितने समय में मिल लेंगे। तो कितने समय मिलेंगे भाई, इनके बीच की दूरियों को मिटा दो तो टाइम आ जाएगा, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ये, तो 28 अपॉन कितना हो जाएगा 6 + 8, इसका मतलब मेरे भाई 2 घंटे में इनको मिलना ही पड़ेगा। तो मिलने में 2 घंटे लगेंगे, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमारे इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने थे, वो कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो आपका 176 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आप बैठे बैठे इसमें अंदाजा लगाइए कि आप क्वेश्चन करने के लिए मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं क्वेश्चन करवाने के लिए आपकी तरफ आ रहा हूं। दोनों की जो स्पीड है वो x और y रेस्पेक्टिवली है। तो आप फाइंड आउट कीजिए कि कितने समय बाद हम उस वीडियो को लेकर आप एक दूसरे के सामने होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।